नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आईसीसी गीता मैम ऑफिशियल में। आज मैं आप लोग के साथ डिस्कशन करने वाली हूँ आईएससी की कहानी सती, जो कि इनकी लेखिका है शिवानी। तो चलिए सबसे पहले हम इनकी लेखिका के बारे में इनका परिचय पढ़ते हैं। लेखिका का असली नाम गौरा पंत था। इनका जन्म 1923 में गुजरात के राजकोट जिले में हुआ और इनका निधन 2003 में हो गया। इनकी शिक्षा शांति निकेतन और कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुआ और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, जो कृष्णा कली, भैरवी, आमरदेव, शांति निकेतन, विश्व कन्या, आपका बंटी। इनकी भाषा शैली बहुत ही व्यवहारिक और बोलचाल की भाषा थी और इन्होंने सहज बोलचाल की जो भाषा में सब प्रयोग किए थे अपनी लेखनी में इन्होंने प्रयोग किया। तो इनका जो सती कहानी शीर्षक बहुत ही छोटा है सती, उसके बारे में पढ़ने के पहले हम उसके बारे में समझ ले कि उसमें क्या क्या पात्र है, तो मुझे कहानी पढ़ने में आसान रहेगी और समझने में आसान रहेगी। सबसे पहले ये नारी चरित्र प्रधान कहानी है सती। तो शिवानी जी ने यहाँ पे प्रमुख पात्र कौन है? स्वयं लेखिका शिवानी है प्रमुख पात्र। दूसरी है महाराष्ट्रीयन महिला जो मेजर जनरल गोलवलकर की पत्नी है। तीसरी पंजाबी महिला है जो कि एक पंजाब के विस्थापित स्त्रियों के लिए बनाए गए आश्रम की संचालिका है, वो समाज सेविका है और उनका पहनावा बहुत ही सिंपल है। सलवार कुर्ता खादी का है, दुपट्टा खादी का, रुमाल भी खादी का है और वो देखने में उतनी लावण्यमयी नहीं है, सुंदर नहीं है, लेकिन बहुत रोबदार स्त्री है। चौथी स्त्री आती जो कि मालदाशा और सिंघाड़िया है, जिस 6 फुट 10.5 इंच लंबी है। यही जो चौथी महिला आती है, इसके ऊपर लेखिका ने कहानी को रोचक बनाया और इंटरेस्टिंग बनाया। इसके ऊपर कहानी इर्द गिर्द घूमती है। ये किस लिए आती है भारत? ये पिटोरिया से भारत आई अपने पति के मृतदेह लेने के लिए। कहानी में ये दर्शाया गया है। अब इस कहानी की हम लोग शुरुआत करते हैं सती। जैसे सती कहानी सुन के ही एक इमोशन भावनात्मक फीलिंग आती है मनुष्य के मन में कि सती, जो हमारे इंडिया में सती प्रथा को रोक लगाया था राजा राम मोहन राय ने और विलियम बेंटिक ने, तो उसी पे शिवानी जी ने ये कहानी की शुरुआत की है सती चैप्टर पे, शीर्षक पर। चलिए कहानी का हम लोग सारांश देखते कि कहाँ और स्थान क्या है। प्रयाग स्टेशन है और गाड़ी खुलती कहाँ से है? प्रयाग स्टेशन से। और समय क्या है? माँ की पुण्यतिथि है, अर्धकुंभ का मेला है, इसलिए ट्रेन में बहुत ही भीड़ है और ठस ट्रेन लोगों की, यात्रियों की भीड़ से पूरा भीड़ से एकदम ठस भरती है। उसमें लेखिका को तिल रखने की जगह नहीं मिलती, लेकिन कैसे भी लेखिका अपना रिजर्वेशन देखकर उसमें जाती है और उनको ये तसल्ली होती है कि रिजर्वेशन में जो डिपार्टमेंट है उसमें सिर्फ 3 औरतों का ही टिकट है। जो प्रथम महिला कौन है? स्वयं लेखिका शिवानी है। जाती है, अपने बैठती है, सामान तो कुछ है नहीं, एक बटुआ लेके वो निकलती हैं। और दूसरी महिला जब उनको मिलती है वो कौन थी? महाराष्ट्रीय महिला थी, जो कि अपना परिचय तो बताती नहीं है, बहुत ही अभिमानी और स्वाभिमान के साथ बैठी थी, देखने में बहुत ही सुंदर थी। और उनके बॉक्स पे जो मेजर गोलवलकर का लेबल लगा था उससे समझ गए कि ये मेजर की वाइफ है। देखने में बहुत अधिक ही सुंदर थी और हाथ में एक महाराष्ट्री पुस्तिका लेकर पढ़ रही थी। तीसरी महिला आती जो कि पंजाबी महिला है, जो कि एक संचालिका है, समाज सेविका है और एक विस्थापित स्त्रियों की, पंजाब की विस्थापित स्त्रियों के आश्रम की संचालिका है। ये एक जासूसी बुक पढ़ती है और बहुत ही मग्न है बुक पढ़ने में। तो इस तरह 3 महिलाओं का इसमें बैठी रहती है। चौथी महिला का जब एंट्री होता है तो ये बहुत कहानी रोचक बन जाती है। चौथी महिला जो है कि मदरसा सिंघाड़िया है, पिटोरिया से आई हुई है। जब गाड़ी की सीटी बजती है तो धड़ल्ले से आती है अपने बर्थ पे आते ही धड़ाम से बैठती है और तीनों महिला, जो लेखिका महाराष्ट्रीय महिला और पंजाबी महिला का दृष्टि उनके ऊपर जाती है। देखती है कि वो लंबी 6 फुट और 10.5 इंच की लंबी महिला है और बैठी है और बहुत ही सुंदर तरीके से उनके हेयर कट हुए हैं और बहुत ही सभ्य लग रही है और बहुत फराटेदार इंग्लिश बोल रही हैं। वो महिला का परिचय अपना देती है कि मैं पिटोरिया से आई हुई हूँ क्योंकि मेरे मृत पति का देह लेने आई हूँ। भारत सरकार ने मुझे यहाँ पे सूचित किया कि आपके पति का देह सुरक्षित रखा गया है। इस बुक में लिखा है। हाँ, भारत सरकार ने मुझे सूचित किया तो भागती आई, बर्फ में दबी देह सुना ज्यों की तो मिली है। मेरे बुने स्वेटर जिसे उन्होंने पहना था एक फंदा भी नहीं टूटा है। तो 1 साल पहले मृत पति का देह लेने वो यहाँ पे भारत आई है पिटोरिया से। तो चारों महिलाएं अपने आपस में बहुत बातचीत करती है, लेकिन ये मदरसा जो सिंघाड़िया है वो बहुत ही बात पटुता में चालू थी, बहुत चतुर थी। वो अपने बातचीत में इन तीनों महिलाओं को अपने बस में कर लेती है और
और अंत में कहती चलिए अब हम लोग खाना खा ले, खाना खा के हम लोग सोने चलते हैं। और इसी बातचीत के बीच में वो कहती कि मैं तो यहाँ पे सती होने के लिए आई हूँ, अपने पति के मृतदेह लेके मैं सती हो जाऊंगी। तब जो पंजाबी महिला जो थी, समाज सेविका थी, बोलती नहीं आपको मालूम नहीं, सती होना कानूनन जुर्म है, सती आप नहीं हो सकती है, आपको ये करना बहुत, मैं आपको अपने वहाँ पे आश्रम में ले जाऊंगी, आपको फिर से जीवन स्टार्ट करने के लिए कुछ सहारा बन दूंगी, आप अपने आप को सती मत हुई। तब वो बोलती कि नहीं नहीं, मैं तो मन में ठान ली कि मैं अपने मृत पति के देह के साथ सती ही होंगी। तब उसने कहा कि मेरे नानी ने भी ये काम किया है, ऐसे उसने कहा है, उनकी नानी परनानी सभी ने ये काम किया। ऐसे मदरसा बड़े उदासी से हंसी, धन्यवाद बहन, मैं ब्रह्मा भी अब मुझे अपने निश्चय से नहीं डिगा सकते, यह रोग हमारे खानदान में चला आया है। ये बात तीनों महिलाओं कहती कि नहीं अब आप लोग मुझे सती होने से नहीं बचा सकती, मैं सती होकर ही रहूंगी क्योंकि ये खानदानी रोग है हम लोग का। मेरी परनानी तो राजा राम मोहन राय और सर विलियम बेंटिक को भी घिसा देकर सती हो गई, और नानी जी के लिए तो लोग कहते हैं कि नाना जी की मृत देह गोद में लेकर चिता में बैठते हुए स्वयं चिता धू धू कर जल उठी, फिर मेरी माँ और अब मैं। तो इस तरह अपने परिवार की हिस्ट्री बताती है कि मैं मेरी परनानी भी मरी सती होके, मैं भी, और मेरी नानी भी, और मेरी माँ भी, अब चौथी महिला मैं हूँ। तीनों महिलाओं को साफ सुन गया लगा कि ये औरत क्या करने जा रही है, अब सती प्रथा बंद हो चुका है, सती क्यों, चलो इसको पुलिस में खबर दिया जाए, कैसे भी इसे सती होने से बचाया जाए। इस बात पे बातचीत करते करते ये लोग अपने आप को तीनों समझाती है, लेकिन मदरसा कहती नहीं अब इस बात पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, चलिए अब हम लोग खाना खा के सोते हैं। जैसे ही मदरसा खाना खा हाथ मुंह धो के आती है तो उन लोगों को खाना बोलती है मैं आप लोगों खाना अपने आप खा लूंगी, मेरी खाना मेरे जो मैं अपने लाई हूँ भोजन वो खाइए। बहुत ही स्वादिष्टदार भोजन लाई थी, पूरी कचौड़ी, जो सफर में जो लोग ले नहीं जाते अक्सर वैसा वो खाना लेके गई थी। वो खाना तीनों महिला देख के मद्रासी, पंजाबी और लेखिका के मुंह में पानी आने लगा, और उनके खाना खा के उन्होंने अपने आप को शांत किया। अंत में मदरसा ने उनके तीनों के टिफिन बॉक्स को खाना खा लिए, और अंत में उनको अपने तरफ से पान का आग्रह करते कि आप लोग पान भी खाइए, और कहती कि ये जो पानदानी है मेरे पति अपने पति को नीलू डार्लिंग कहकर संबोधित करती है, ये पानदानी मेरे पति ने गिफ्ट बगदाद से लाए थे, मुझे गिफ्ट किए, तो आप लोग भी ये लौंग इलायची वाली पान खाइए और आराम से नींद के मजे लीजिए। जैसे तीनों महिला को पान खिलाती है, तीनों महिला नींद के गोते खाने लगती है और विभिन्न प्रकार के सपने देखने लगती है। और जब उनकी नींद खुलती है तो उनके सर बहुत भारी लगते हैं, लेकिन मदरसा कहीं पे भी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि मदरसा उनके तीनों का सामान लेके चंपत हो जाती है। जैसे ही नींद खुलती है उन्होंने लेखिका ने कहता है कि हाय मेरा सामान, ये कुकुरमुत्ता का जो होता है, सुना गया कि कुकुरमुत्ता को पीसकर बनाया गया विष भी ऐसे ही मीठे सपने दिखाता है, उसको खाते ही गहरी नींद आती है जो कभी कभी कई दिनों तक नहीं टूटती है, ये लेखिका कहती है। और पंजाबी महिला कहती है कि मैंने एक बार भांग खाया तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। मद्रासी भी, सबके सर बहुत ही भारी हो रहे थे जब उसने देखा कि मद्रासी महिला के जो सूटकेस थे उसमें उनके शादी के जड़ाऊ हार थे वो गायब था। पंजाबी महिला के जो संस्थान के लिए, आश्रम के लिए 10,000 रुपये थे वो भी गायब था। और लेखिका का सिर्फ उन्होंने देखा कि मेरा बटुआ गायब है जिसमें कि 55 रुपये थे और वापसी के फर्स्ट क्लास के टिकट थे। अंत में उन्हें बहुत पछतावा है, तो सती बनने का ढोंग करके हम लोग को इमोशनली ब्लैकमेल करके हम लोग की भावनाओं से खेलकर इसने क्या किया, हम लोग उस पर विश्वास किए और हम लोग की भावनाओं से खेलकर इसने हमारे तीनों आदमियों के सामान लेके चंपत हो गई। तब उस अंत में पंजाबी महिला कहती अब इसे सती होने के बचाने के लिए पुलिस को बुलानी नहीं पड़ेगी, इस सती की बच्ची को पुलिस को पकड़वाने के लिए बुलाने पड़ी, क्योंकि उन्होंने ट्रेन की चैन खींची और उस सती का कंप्लेन लिखा। लेकिन किस लिए? सती को बचाने के लिए नहीं, सती को पकड़वाने के लिए, क्योंकि सती ने उनके तीनों का सामान लेके गायब थी। इस प्रकार देखती इस कहानी में किस तरह एक अनजान, एक तीनों जो पढ़ी लिखी, एक समाज सेविका थी, स्वयं लेखिका थी और एक राष्ट्रीय महिला जो कि वो भी पढ़ी, मैनेजर लोलकर की पत्नी थी। तीनों महिलाएं पढ़ी लिखी थी और एक जो साधारण सी जो बाग पटता बहुत चतुर नारी थी जो कि मदरसा सिंघाड़िया थी, उनको अपने बातों में भावनात्मक होकर उनको अपने बातों में लेकर उनके सभी सामानों को लेकर चंपत हो जाती है। इस प्रकार लेखिका इस कहानी में ये संदेश देती है कि किसी के भी बाहरी आदमी के ऊपर हमको विश्वास नहीं करना चाहिए। इसे प्रसिद्ध इसमें यह उद्देश्य स्थापित किए कि आजकल के परिवेश में किसी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। यात्रा काल तथा सार्वजनिक
यात्रा कर या सार्वजनिक या पब्लिक प्लेस में एक ही भेंट में किसी के मस्तिष्क को या किसी के दिमाग को हम नहीं पढ़ सकते, इसलिए उसके ऊपर आंख मूंद कर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। खास करके जब हम यात्रा कर रहे तो किसी के दिए हुए चीज को झट से नहीं खाना चाहिए और किसी पे इतना विश्वास भी नहीं करना चाहिए। चाहे कितने जिस प्रकार मदरसा सिंघाड़िया ने तीनों पढ़ी लिखी महिलाओं को इमोशनल करके उनकी सहानुभूति को लेकर उनको मूर्ख बना के उनके 3 सामान लेकर चंपत हो जाती है। इस प्रकार एक कहानी शीर्षक का उद्देश्य खत्म होती है और लेखिका ने ये भी शिवानी जी ने ये भी सती कहानी के शीर्षक को भी साबित किया कि अंत में सती कहानी क्यों 100% सही है, क्योंकि अंत में जो पंजाबी महिला सती के प्रति इतनी सहानुभूति प्रकट करती है, अंत में उसी ने इस शब्द का प्रयोग करता है कि सती की बच्ची को पकड़वाने के लिए पुलिस में कंप्लेन लिखवाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि पूरी कहानी मदरसा सिंघाड़िया पे इर्द गिर्द घूमती है और नारी चरित्र प्रधान कहानी है। और जो लेखिका इस कहानी में हमको ये संबोधित करती है कि हमें किसी भी अनजान लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, खास कर किसी सार्वजनिक स्थान पर, चाहे किसी यात्रा में जब हम जाते हैं तो किसी को भी इतना जल्दी से उसकी हमदर्द को सुन के, उसकी दुख व्यथा को सुन के उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस कहानी को समझने में आप लोग को आसानी हुई होगी। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक और शेयर करके बताइए, और कोई भी डाउट्स हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और इसको अभी तक जिस बच्चे ने लाइक और शेयर नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। और अगले वीडियो में मैं आपके लिए इसके MCQ क्वेश्चन लेके आ रही हूँ।